हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। हमारी आज की स्टोरी है एक डेविल की। तो कहानी शुरू करते हैं। शहर की वो रात बेहद शांत और धुंध से भरी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों को सहलाते हुए गुजर रही थी। कायरा अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी से देर रात बाहर निकली थी। उसके हाथ में कुछ किताबें थी और वो तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुनसान सड़क पर अचानक कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। कायरा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया कि तभी सड़क के छोर पर लगी लैंप पोस्ट की रोशनी अचानक टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे के उस घने साए में से एक बेहद आकर्षक नौजवान बाहर निकला। उसका नाम रियान था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था और उसकी आंखें इतनी गहरी और काली थीं कि कोई भी उनमें खो जाए। गुंडे उसकी तरफ बढ़े, लेकिन रियान ने उन्हें छुआ तक नहीं। उसने बस अपनी उन खूंखार और ठंडी आंखों से उन लड़कों की तरफ देखा। हवा का तापमान अचानक से इतना गिर गया कि मुंह से भाप निकलने लगी। उन लड़कों को एक अजीब से अनजाने खौफ का एहसास हुआ और वो बिना एक शब्द बोले वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। कायरा की सांसें अभी भी थमी हुई थी। रियान उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने कायरा की गिरी हुई किताबें उठाईं और बेहद मखमली आवाज़ में कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अब वो सुरक्षित है। उस रात के बाद कायरा और रियान के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। रियान का अंदाज सबसे अलग था। वो कायरा का इस कदर ख्याल रखता कि जैसे वो कोई बेहद कीमती कांच का खिलौना हो। वो उसे महंगे और नायाब तोहफे देता, उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का ध्यान रखता। कायरा को लगने लगा था कि उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पार्टनर मिल गया, लेकिन इस खूबसूरत एहसास के पीछे एक गहरी और खौफनाक परछाई भी चल रही थी। कायरा को धीरे धीरे अपने आसपास कुछ अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। जो कोई भी लड़का कॉलेज में कायरा से बात करने की कोशिश करता या उसके करीब आने की कोशिश करता, वो अगले दिन ही गायब हो जाता या उसके साथ कोई भयानक हादसा हो जाता। इतना ही नहीं, रात के सन्नाटे में कायरा के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और उसे लगता कि अंधेरे में कोई बैठकर उसे सोते हुए देख रहा है। वो एक अजीब सी घुटन और पहरेदारी महसूस करने लगी थी। रियान का इश्क कोई आम इश्क नहीं था। वो कायरा से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि उस पर अपना पूरा हक समझता था। एक ऐसा हक जिसके बीच में आने वाले हर इंसान का अंत तय था। कायरा का डर अब उसके प्यार पर हावी होने लगा था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगा कर रहेगी। एक रात जब रियान उससे मिलकर निकला तो कायरा चुपके से उसके पीछे हो ली। रियान शहर के सबसे पुराने और वीरान हो चुके एक बड़े चर्च की तरफ जा रहा था। चारों तरफ खंडहर था और चमगादड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। कायरा ने जब चर्च के अंदर झांका तो जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। चर्च के टूटे हुए शीशों से छनकर आ रही चांद की रोशनी में रियान ज़मीन से कई फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके कंधों से काले और खौफनाक पंख निकल आए थे। उसकी वो खूबसूरत आंखें अब पूरी तरह से दहकते हुए अंगारों की तरह लाल हो चुकी थी। वह इंसानी रूप में छुपा हुआ एक शैतान यानी खुद डेविल था। उसके आसपास उन लोगों की रूहें तड़प रही थी जिन्होंने कभी कायरा को परेशान करने की या उसके करीब आने की कोशिश की थी। रियान चिल्लाकर कह रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो कायरा, इस दुनिया में या अगली दुनिया में। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। कायरा डर के मारे पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और आवाज़ हो गई। रियान की लाल आंखें तुरंत दरवाजे की तरफ घूमी। कायरा जान बचाकर भागने लगी, लेकिन चर्च के भारी लकड़ी के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। पलक झपकते ही रियान हवा से उतरकर उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा पागलपन से भरा हुआ प्यार था। कायरा रोते हुए पीछे हटने लगी और चिल्लाई कि तुम एक राक्षस हो, तुम इंसान नहीं हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस बात पर रियान बिल्कुल नहीं भड़का। वो धीरे से मुस्कुराया और उसने कायरा के चेहरे पर अपने बर्फीले हाथों से छुआ। उसने कहा कि तुम्हारी नफरत भी मुझे कबूल है कायरा, बशर्ते वो नफरत भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे हो। किसी और को तुम्हारी आंखों में देखने का हक भी नहीं है। ये कहकर उसने कायरा की उंगली में काले पत्थर की एक प्राचीन अंगूठी पहना दी। जैसे ही वो अंगूठी कायरा की उंगली में गई, उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसका रोना अचानक बंद हो गया। इस घटना को कई महीने बीत चुके थे।
कायरा अचानक अपने घर और कॉलेज से गायब हो गई थी। पुलिस की एक स्पेशल टीम और डिटेक्टिव राघव इस केस की जांच कर रहे थे। राघव को कायरा की डायरी में उस पुराने वीरान चर्च का सुराग मिला था। भारी बारिश और कड़कती बिजली के बीच राघव अपनी टीम के साथ उस चर्च का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूम रही थी। चर्च खाली था, बस दीवारों पर अजीबोगरीब खरोंच के निशान थे। राघव आगे बढ़ा और उसने ज़मीन पर वही काले पत्थर की अंगूठी मिली जो रेयान ने कायरा को पहनाई थी। राघव ने जैसे ही उस अंगूठी को उठाया, चर्च की खिड़कियां जोर से खटकने लगी और हवा में एक खौफनाक गूंज सुनाई दी। तभी राघव की नज़र चर्च के मुख्य मंच पर पड़ी। वहाँ धूल से सने एक बड़े से आईने पर खून से कुछ लिखा हुआ था। राघव ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वहाँ लिखा था, वो अब इस दुनिया की नहीं रही। घबराकर राघव ने जैसे ही आईना के थोड़ा और करीब जाकर देखा, उसके होश उड़ गए। आईने में राघव का अपना अक्ष यानी रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उस शीशे के अंदर एक समांतर अंधेरी दुनिया दिख रही थी, जहाँ एक विशाल काले सिंहासन पर कायरा बैठी हुई थी। उसने काले रंग का शाही लिबास पहना था और उसकी आंखों में इंसानी मासूमियत की जगह वही जादुई और शैतानी लाल चमक थी। उसके ठीक पीछे काले पंखों वाला रेयान खड़ा था। कायरा ने आईने के अंदर से ही राघव की तरफ देखा और एक डरावनी सी मुस्कान दी। राघव डर के मारे पीछे हटा और उसने अपनी गन निकाल ली, लेकिन अगले ही पल आईने पर लगा खून गायब हो गया और वो एक सामान्य शीशा बन गया, जिसमें अब सिर्फ राघव का डरा हुआ चेहरा दिख रहा था। कायरा हमेशा के लिए उस दुनिया में जा चुकी थी जहाँ इंसानी कानून की पहुँच नहीं थी। इंसान का इश्क तो सिर्फ मौत तक साथ निभाता है, लेकिन डेविल का इश्क सदियों तक पीछा नहीं छोड़ता। कायरा अब हमेशा के लिए उस जुनून की मलिका बन चुकी थी और डिटेक्टिव राघव के पास इस रहस्य का कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए।